तो बेटा इसको शुरू करते हैं। वीडियो बीच में ही कट गया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो आइए शुरू करते हैं बेटा। तो हमने जैसा कि बता दिया था आपको, एफ का वैल्यू दिया था -5 सेंटीमीटर, यू का वैल्यू -10 सेंटीमीटर दिया था, वी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था बेटा। तो क्या करेंगे, यू वी एफ में हमारे पास एक रिलेशन है बेटा, 1/f = 1/v + 1/u। अब इस फार्मूले में सिंपली हम जो जो डाटा हमें पता है उसे यहाँ पे पुटअप करेंगे। रखिए 1/f, एफ का वैल्यू कितना है -5, रख दीजिए, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यू कितना दिया बेटा -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसको हल करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, जगह थोड़ा कम है। तो नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बेटा -1/5, और जो नेगेटिव साइन में दिया था -1/15, उसे लेफ्ट हैंड साइड में बुलाएंगे बेटा तो पॉजिटिव हो जाएगा, +1/15 इज इक्वल टू 1/v। आपको भी फाइंड आउट करना है। 5 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, तो छोटे वाले का टेबल आप पढ़िए, 5 का टेबल पढ़िए, जिसमें यदि 5 के टेबल में यानी 5 के पहाड़ा में देखिए 15 आता है, तो 5 के पहाड़ा में 15 आता है बेटा 3 बार में, तो दोनों का लॉस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 का 15 में भाग 3 बार जाएगा, 3 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 3 हो जाएगा, प्लस 15 का 15 में पहाड़ा 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/v। ऋण 3 में +1 को यदि मिलाएंगे तो बेटा मतलब प्लस करेंगे तो जुटेगा तो है नहीं, प्लस माइनस जुड़ता तो है नहीं, घट जाता है, और जो बड़ा होता है चिन्ह उसी का लगता है। तो बड़ा कौन है, ऋण 3 या 1, तो बड़ा 3 है, 3 का चिन्ह ही लगेगा, घटेगा 3 में से 1 पहले घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा 2। अब बात है कि सर प्लस लगाएं कि माइनस, तो बड़ा कौन है 3 और 1 में 3, 3 का चिन्ह क्या है माइनस, तो क्या लगाएंगे -1/15 इज इक्वल टू 1/v। अब इसे क्या करेंगे बेटा, इम्प्लाइज दैट, अपोजिट साइन दे देंगे, मतलब इसको उल्टा कर देंगे बेटा, सॉरी अपोजिट साइन नहीं, इसे उल्टा कर देंगे, तो 1/v का उल्टा v हो जाएगा, और 15/√2 का उल्टा हो जाएगा बेटा -15/2, और -15/2 का क्या मतलब, इसको कैंसिल आउट करा सकते हो या फिर यहीं पे छोड़ भी सकते हो। 15/2 का मतलब हो जाएगा बेटा 2 7 14 और 2 5 10, -7.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका, v का वैल्यू आ गया। तो आपसे वो ये जानना चाह रहा था बेटा दिए गए सवाल में, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई लग रहा है इस बेटा सवाल में, या मैंने डाटा कुछ उल्टा ले लिया है, क्योंकि v का वैल्यू कितना आना चाहिए बेटा, वो 10 आना चाहिए, और हमारा आ रहा है 7.5। गलती कहाँ पे हो गई है, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। तो जो f का वैल्यू दिया था वो दिया था बेटा 10, और हमने कितना रख दिया है 5। ओहो सॉरी गलती हो गई बेटा, आइए एक बार फिर से इसको सॉल्व कर देते हैं बेटा, ये सब गलती हो गई है। सॉरी इसको इरेज करना पड़ेगा बेटा, सब मिस्टेक हो गया बेटा, ये इसको मिटा देते हैं। मैंने डाटा गलत रख दिया बेटा, इस वजह से ये गलत आ रहा है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि इसका जो आंसर आएगा वो 10 ही आएगा बेटा, तो डाटा हमने गलत रख दिया है। ये फिर से इसको रख देते हैं बेटा। पिछले पेज पर हमने इसको हल कर किया था बेटा, तो आया था -1/10, क्योंकि एफ का वैल्यू हमें सवाल में ऑलरेडी 10, सॉरी एफ का वैल्यू जो है वो -5 दिया था बेटा, और जो यू का वैल्यू दिया था सवाल में वो 10 दिया था। तो डाटा को फिर से लिख देते हैं बेटा, 1/-1/5 होगा, माइनस चल जाएगा ऊपर बेटा, इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v, भी पता नहीं है बेटा तो ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 1/u, 1/u, u ऑलरेडी सवाल में -10 दिया था, इसे लेफ्ट हैंड साइड में बुलाएंगे बेटा, तो -1/5 प्लस 1/10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1/v। सॉरी गलती से यहाँ पर मैंने 15 रख दिया था, यही मिस्टेक था। 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सॉरी यार इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये आ जाएगा 10। अब 5 का 10 में भाग दे देंगे बेटा, तो कितना आएगा 2, 2 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऋण 2,
प्लस 10 का 10 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का एक में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, इज इक्वल टू 1/v। इम्प्लाइज दैट बेटा v का वैल्यू यहाँ से यदि निकालने की कोशिश करें तो यहाँ से सिंपल 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, तो यह आ जाएगा ऋण 1/10। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। इस बात का ये मतलब है कि जो इमेज बनेगा बेटा वो बाईं तरफ ही बनेगा। माइनस का मतलब क्या है, बाईं तरफ इमेज बनेगा। वस्तु को कहाँ पे रखा था, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो इमेज भी कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। अब यदि आप इसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश करो, क्योंकि वो यही जानना चाह रहा है कि रे डायग्राम जब तक आप नहीं बना पाएंगे तब तक उसको समझा नहीं सकते हैं कि कहाँ पर इमेज बनेगा। हालांकि उसने एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या यह वास्तविक होगा, तो आप सिंपल इसका रे डायग्राम बना के उसको दिखाइए। आइए देखते हैं इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा बेटा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक अवतल दर्पण बनाइए। ये आपका अवतल दर्पण है, इसमें कलई किधर की जाती है, बाहर बाहर। यार फिगर थोड़ा क्लियर नहीं बन रहा है तो उसको थोड़ा सा इरेज करते हैं यार, थोड़ा अच्छा सा फिगर नहीं बन पा रहा है। चलिए मान लीजिएगा यार, सपोज करिए ये एक अवतल दर्पण है और ये आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे जहाँ पे ये मुख्य अक्ष दर्पण को काटती है उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ये P हो जाएगा। उसके बाद F होता है P के आगे बाईं तरफ, और P से जितनी दूरी पर F होता है उतना ही दूरी पर F से C होता है। तो अंदाजे से दूरियों को ये ना कि नापना शुरू करें, मतलब थोड़ा अनुभव अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं कि दोनों इक्वल लग रहे हैं या नहीं, ठीक है। PFC को आप दिखा दिए, तो उसमें आपको ऑलरेडी दिया था बेटा कि वस्तु कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो सबसे पहले आप पता करेंगे, जब रे डायग्राम खींचने जाएंगे तो सबसे पहले आपको रे डायग्राम खींचने के लिए चाहेगा क्या आपको F पता है, क्योंकि विदाउट F के आप C का P से कितनी दूरी पर C है ये नहीं पता कर सकते हैं। तो रे डायग्राम खींचने के लिए सबसे पहले आपको P से F की दूरी यदि पता है बेटा, तो आप विदाउट पेन एंड पेपर इसको बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, P से F की दूरी आपको इस सवाल में दिया है कितनी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो यदि हम आपसे पूछेंगे कि C से F की दूरी कितनी होगी, तो वो भी 5 ही होगी। तो यदि हम पूछें कि C से P की पूरी दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 10। और जो 10 आया है वहीं पे, तो जब यहाँ पे वस्तु को कही रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखें, तो यहाँ पे वस्तु रख दिया है 10 सेंटीमीटर पर। और आपको केस याद है, तीसरी केस है बेटा, इसमें क्या किया जाता है इस थर्ड वाले केस में, कि वस्तु को यदि C पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, C पर ही बनता है। तो इमेज कहाँ बनेगा, C पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। अब इसका यदि इमेज आपको बनाना है बेटा, तो इमेज कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमने आपको कुछ नियम बताए थे, ठीक है ना। नियम हमने आपको बताया था क्या, यदि आपको रे डायग्राम बनाना है तो आप पहले पता कर लीजिए वस्तु को रखा कहाँ है। तो आपको इन सारी चीज़ों से पता लग गया कि वस्तु को C पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है, C पर। तो यहाँ पे वस्तु रख दीजिए। किरण आरेख खींचने के 3 नियम हमने बताए थे कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर लाइट जाएगी बेटा, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके पैरेलल जाएगी, तो इस दर्पण से परावर्तन के बाद F से लौट के आ जाती है। अब ये F से ही क्यों आती है, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो आपको बना रखा है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि F से ही क्यों आती है, तो इसके बारे में हमने डिटेल बात किया है बेटा कि क्यों ये F से ही आती है। ये F से आती है, हालांकि आप दिशा जरूर दिखाएंगे बेटा कि ये किधर से किधर आ रही है। उसके बाद चूँकि 2 परावर्तित किरणें जब तक नहीं काटेंगी तब तक इमेज नहीं बनेगा, तो दूसरा रास्ता आपके पास है, आप यहाँ से लेके जा सकते हैं, मतलब F से लेके जा सकते हैं। और जब वस्तु को आप F से लेके जाएंगे तो आपको पता है फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, ये इसके पैरेलल हो जाएगी।
अब ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, सॉरी ये मेरा फिगर थोड़ा सा पीछे बन रहा है बेटा, बट ये एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटेंगे, क्योंकि आप इसको यदि स्केल से बनाएंगे तो पक्का ये एक दूसरे को एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगी, अर्थात जहाँ पे सी है वक्रता केंद्र, वहीं पे ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। रे डायग्राम खींचते समय आप याद रखेंगे बेटा कि दिशा जरूर दिखाएंगे कि लाइट किधर से किधर जा रही है, ठीक है। अब देखिए सी पर वस्तु को आपने रखा था तो इमेज भी कहाँ बन गया, सी पर ही बन गया। कितना बड़ा बनता है बेटा, जितना बड़ी वस्तु उतना बड़ा इमेज बन जाता है। तो आपसे वो पूछा था कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए, पूछा था ना प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इस बात का मतलब आप लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब होगा, हालांकि उसने रे डायग्राम आपसे कहा नहीं था तो आप रे डायग्राम ना भी खींच सकते हैं, लेकिन रे डायग्राम से क्या होगा कि पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगा। प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछा था बेटा कि क्या ये जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक होगा या फिर आभासी। तो भी का वैल्यू क्या आया था आपका, आप बस हमें इतना ही बता दीजिए बेटा। भी का वैल्यू आप निकाले थे तो क्या आया था, प्लस या माइनस, बोलो। भी का वैल्यू जब आपने सॉल्व किया था बेटा तो वो प्लस आया था या माइनस आया था, तो निगेटिव आया था। कितना, -10 सेंटीमीटर। तो भी निगेटिव आया था, यहाँ 10 लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे निगेटिव लिखिए, -भी लिखिए। यदि भी का वैल्यू निगेटिव आया था तो मैंने चिन्ह परिपाटी में आपको लिखाया था कि यदि भी का वैल्यू निगेटिव आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, यदि भी का वैल्यू प्लस आता है तो वास्तविक और आभासी और सीधा बनता है। तो भी निगेटिव आ रहा है तो आप बता देंगे कि हाँ यह प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे बता सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, या जो भी आपको समस्या हो आप उसे इजीली बता सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या 40 दिया है। तो वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते हैं बेटा, तो लिख लीजिए r इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है। वस्तु की लंबाई को किससे दिखाते हैं बेटा, वस्तु की लंबाई को ओ से दिखाते हैं। वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, तो वस्तु की दूरी को यू से दिखाते हैं। 4 सेंटीमीटर लंबी है, ओ का वैल्यू हो गया 4 सेंटीमीटर। वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु कितनी दूरी पर रखा है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, तो वस्तु की दूरी को यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा, यू से। तो यू कितना हो गया बेटा, 30, प्लस की माइनस, तो माइनस। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, भी का वैल्यू पूछ रहा है। स्थिति अर्थात जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, यू पर या पर, सी पर, कहाँ बनेगा ये वो जानना चाह रहा है। तो सिंपली बेटा आप यह पता करो, और उसके बाद जैसे सवाल आप सब लगा रहे हो वैसे ही भी ये भी न्यूमेरिकल्स है ना। तो यह फिजिकल टू क्या होता है, r/2। कोई परेशानी तो नहीं आनी चाहिए मेरे आशा से, क्योंकि इतने न्यूमेरिकल हमने आपको बता दिए, सब के सब एक ही जैसे हैं, कोई नया नहीं है। -20 आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर। एफ का वैल्यू आ गया -20, यू का वैल्यू है -30 सेंटीमीटर। आपको भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है बेटा। यदि भी आपको फाइंड आउट करना है तो सिंपली आप यू भी एफ में एक रिलेशन जानते हैं,
और उसी की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पोजीशन देखो बेटा, विदाउट कॉपी एंड पेन भी सॉल्व कर सकते थे कि यदि एफ 20 आ रहा है तो जी यू दिया है बेटा वो 30 दे रहा है। तो यदि हम आपसे पूछेंगे कि एफ जो एफ है पी से एफ की दूरी तो 20 हो गई, लेकिन यदि मैं पूछूंगा कि पी से सी की दूरी बताइए तो आप कहोगे सर 40 होगा। यानी वस्तु को तब 40 पर तो रखा नहीं, यानी सी से पहले ही रखा है और एफ के बाद रखा है, यानी वस्तु को रखा है 20 के पीछे और 40 से पहले। तो ये केस कौन सी होगी? चौथी वाली केस हो जाएगी। चौथी वाली केस मतलब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा है बेटा। सी और एफ के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रखा गया है तो आपको पता है ये चौथे केस में इमेज कहाँ बनता है, वो बनता है सी और इन्फिनिटी के बीच में। कैसा बनता है? तो वो बनता है वास्तविक और उल्टा। तो चलिए हल कर देते हैं नेक्स्ट पेज पर इसको। आपको क्या क्या पता है? आपको बेटा एफ पता था, 1/f इज इक्वल टू 1/v आपको फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u आपको ऑलरेडी दिया है। तो ये दर्पण का फार्मूला है, चाहे उत्तल हो या अवतल दोनों के लिए ये फार्मूला वैलिड होता है बेटा। अभी अभी आपने एफ का वैल्यू निकाला था जो कि सवाल में कितना आया था बेटा? -20 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे -1/20, क्योंकि माइनस बार बार कहाँ जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा बेटा, तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यू का वैल्यू ऑलरेडी आपको सवाल में दे रखा है बेटा 30 सेंटीमीटर, तो नेगेटिव -30 सेंटीमीटर। ये माइनस जो 1/-30 है उसे लेफ्ट हैंड साइड में बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -1/20 और प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। इसके बाद क्या करेंगे बेटा? 1/v इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 30 और 20 का लस से कितना आ जाएगा बेटा? 30-20 का लस आ जाएगा 60। 20 का 60 में भाग देंगे बेटा, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो कितना जाएगा? -3 प्लस 30 का 60 में 2 बार जाएगा तो आ जाएगा 2। इसको हल करेंगे बेटा तो 1/v इज इक्वल टू -1/60 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा -60 सेंटीमीटर। अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो वस्तु की ओर दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, आगे हल करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। 8 में क्या करा है? एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु, एक उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी देखा दे रहा है बेटा u दे रहा है, u इज इक्वल टू दे रहा है -25, क्योंकि उत्तल हो या अवतल u का वैल्यू तो दोनों के लिए क्या लेते हैं बेटा? नेगेटिव ही लेते हैं। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। कह रहा है जो प्रतिबिंब की लंबाई है अर्थात जो आई है वस्तु की लंबाई की आधी है। कहने का मतलब क्या है बेटा? अब ध्यान से समझिएगा। जो प्रतिबिंब की लंबाई है, सवाल में कह रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात आई वस्तु की लंबाई की आधी है। वस्तु की लंबाई अर्थात ओ, तो जो आई है वो ओ का आधा है। जो आई है वो ओ का कितना है बेटा? आधा है। सवाल में तो यही कह रहा है कि जो आई है वो ओ का क्या है? आधा, यानी 1/2 है। इसका मतलब जो ओ है वो आई का कितना होगा? डबलिंग होगा बेटा, तभी तो, क्योंकि वस्तु की लंबाई की आधी कौन बन रहा है? प्रतिबिंब की लंबाई बन रहा है। तो यदि हम बात करें बेटा कि यदि इसमें हम 2 का गुणा कर दें आई में तो आपस में दोनों बराबर हो जाएगा बेटा। आप कहेंगे यस सर। ठीक है, देखिए तो यदि आप आई को एक्स सपोज करते हो, मान लीजिए वस्तु की लंबाई की आधी बन रहा है तो आप वस्तु की लंबाई अर्थात ओ को यदि मान लेते हैं कि वो 1 सेंटीमीटर का होगा, तो जो आई होगा वो कितना होगा बेटा? तो वो x/2 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से यदि आप चाहो तो m का वैल्यू निकाल सकते हो बेटा। m इज इक्वल टू क्या होगा? I/O। अननोन क्वांटिटी का साइन नहीं देते बेटा, है ना, चीज़ें तो हमें पता नहीं है। तो सिंपली क्या करेंगे? आई का वैल्यू आपने क्या माना है? x/2, x/2 अपान के x। अब x कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा? 1/2। और m का कोई यूनिट तो होता नहीं बेटा, कि होता है? कोई सी यूनिट नहीं होता है ना। ये सेंटीमीटर में यदि आई वाला है तो ओ वाला भी सेंटीमीटर में ही रहेगा, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ये भी सेंटीमीटर में ही होगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे बेटा, तो कोई यूनिट नहीं आएगा यम का। ठीक है, अब आपको यम मिल गया। ये थोड़ा सा नया सवाल है बेटा, इसको ध्यान से समझेंगे।
अब ऐसे सवालों में क्या करेंगे, वो आपसे जानना क्या चाह रहा है, दर्पण की फोकस दूरी आपसे वो मांग रहा है, अर्थात वो फाइंड आउट क्या करना है आपको बेटा, आपको एफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, एफ निकालना है, यू दिया है और यम आपको पता है। तो जब सवाल में कभी भी आपको सवाल में बेटा यू का वैल्यू दे दे और यम का वैल्यू दे दे और आपसे वो एफ का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे, तो ऐसे सवालों को हल कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपली बेटा ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एक तरीका आपको बताते हैं कैसे ऐसे सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो एक न्यू पेज लेते हैं बेटा ताकि हम आसानी से आपको समझा सकें। आइए इस पेज पर आपको समझाते हैं। जब आपको यम दिया हो बेटा और यू दिया हो और यफ आपको पता करना हो, तो सबसे पहले आप ऐसे सवालों में एम का एक रिलेशन होता है यू और भी में, माइनस भी बाई यू होता है, क्योंकि एम इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू होता है। तो आई और ओ का हमें कोई यहाँ पे यूज नहीं है, आई और ओ की मदद से हमने एम का वैल्यू निकाल लिया बेटा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली आई और ओ का वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, अर्थात कहने का मतलब एम का जो वैल्यू आपने निकाला था 1/2 उसे यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा सर इसमें माइनस क्यों नहीं लगाया आपने, -1/2 क्यों नहीं लिखा, प्लस क्यों लिखा आपने। तो बेटा न तो पता आई है न तो पता ओ है, और अननोन क्वांटिटी का हम साइन तो देते नहीं अपने से। ऐसा तो नहीं है कि हम मान लेंगे कि वस्तु को हम बाईं तरफ इसमें जो वस्तु की लंबाई है वो मुख्य के ऊपर है तो उसे प्लस ले लें, और जो इमेज बनेगा वो मुख्य के नीचे बनेगा तो उसे माइनस ले लेंगे। वैसे भी उत्तल दर्पण में बेटा जो इमेज बनता है वो भी मुख्य के ऊपर ही बनता है और वस्तु भी मुख्य के ऊपर ही रखी रह जाती है। इस वजह से भी यदि आप सोचें तो भी दोनों केस में वो प्लस ही आएगा, तो एम का वैल्यू +1/2 ही होगा, -1/2 नहीं। ठीक है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और माइनस ऑलरेडी फार्मूले में ही होता है, और b का वैल्यू आपको निकालना है बेटा, पता नहीं है, और u का वैल्यू ऑलरेडी सवाल में वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे रख दीजिए -25। अब क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ही माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 25/2, 25/2, क्योंकि 25 का 1 में गुणा करेंगे ना बेटा, तो 25 का 25/2 सेंटीमीटर। अब आपको भी मिल गया और आपको यू ऑलरेडी दिया ही है, तो आसानी से आप एफ निकाल सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे सर निकाल सकते हैं। आप लगाइए दर्पण का सूत्र, क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे डाटा रखिए 1/f, यह पता नहीं है, 1/f इज इक्वल टू 1/v, v का वैल्यू अभी भी निकाले बेटा 1/25/2, तो 25/2, 2 कहाँ चला जाएगा बेटा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस 1/u। u का वैल्यू कितना दिया था बेटा, u का वैल्यू सवाल में पहले ही दे रखा था -25 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लीजिए -25। अब क्या करेंगे बेटा, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको आसानी से क्या करेंगे, हल करेंगे बेटा। तो 1/f इज इक्वल टू, ये जो माइनस है बेटा 25, ये प्लस से में इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2/25 आ जाएगा, और यहाँ पे -1/25, एलसीएम कितना जाएगा दोनों का 25, तो ऊपर आ जाएगा बेटा 25 से 25 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी 2, और ये जाएगा -1। इसको हल करेंगे बेटा तो कितना जाएगा 1/25। जब इसको अपोजिट करेंगे बेटा, मतलब उल्टा करेंगे, 1/f का उल्टा f हो जाएगा और 1/25 का उल्टा 25 हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू कितना जाएगा 25 सेंटीमीटर। अर्थात जो हमारे पास उत्तल दर्पण होगा उसकी फोकस दूरी कितनी होगी बेटा 25 सेंटीमीटर होगी। आइए लास्ट सवाल देखते हैं बेटा, आज का लास्ट सवाल जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, सॉरी उस 9वें क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए तथा इसका किरण आरेख भी बनाइए। ऐसे सवाल बेटा रे डायग्राम वाले जो बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे वो 7 नंबर्स के आएंगे बेटा, 4 नंबर आपको न्यूमेरिकल पे मिलेंगे और 3 नंबर आपको जो रे डायग्राम आप बनाएंगे फिगर उस पे मिलेगा बेटा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आप वो डाटा कलेक्ट करिए कि आपको क्या क्या दिया है। तो कह रहा है एक उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 15 है, अर्थात उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है बेटा, तो लिखेंगे f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर।
उसके बाद कह रहा है एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ध्रुव अर्थात पी से कोई वस्तु है जो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं? यू से। वो कितना दे रहा है? 30। कितना जगह में? 30 सेंटीमीटर। कह रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। अर्थात वो भी पूछना जो चाह रहा है आपसे पूछना चाह रहा है बेटा, लेकिन वो ये जानना चाह रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो एफ पर बनेगा, पी पर बनेगा, पी एफ के बीच में बनेगा, सी पर, इन्फिनिटी पर, कहाँ बनेगा वो ये जानना चाह रहा है। वैसे भी उत्तल दर्पण में दो ही केस होते हैं बेटा। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फोकस पे बनता है। उसके बाद कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को यदि पुश करते हैं बेटा तो वो सदैव ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है। तो पता करते हैं इमेज कहाँ पे बनेगा बेटा। तो इन्फिनिटी वाली केस है नहीं, तो वैसे भी आप इसको ओरली बता सकते हो कि सर ये जब भी इमेज बनेगा ये ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी वाली केस होती तो यू खुद ही इन्फिनिटी देता। हालांकि यहाँ पे यू कितना दिया है? -30 सेंटीमीटर। फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका वही है जो बार बार से करते आ रहे हैं। एक ही तरीका है, एक ही सूत्र है, उसी को बार बार घुमा फिरा के बेटा कभी एफ देगा तो कभी यू देगा तो भी पूछेगा, कभी यू भी देगा तो एफ पूछेगा। लॉजिक सेम है। लगाइए दर्पण का सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। डाटा कलेक्ट करिए यहाँ पे 1/f, एफ कितना दिया है? 15, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v फाइंड आउट करना है प्लस 1/u। यू ऑलरेडी सवाल में दिया है बेटा -30 सेंटीमीटर। इसको हल करिए। तो हल करेंगे तो कितना आएगा बेटा? पहले 1/-30 को हम लेफ्ट हैंड साइड में बुलाएंगे। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं बेटा ताकि हम आपको आसानी से समझा सकें बेटा। ओके, ये इस पेज पर देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ से सिंपली हमें एफ का वैल्यू भी दे दिया है बेटा, और यू का वैल्यू भी हमें पता है, तो हम भी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15, और ये 1/30 जो नेगेटिव में है, 1/-30 वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा बेटा। तो 1/30, क्योंकि आप इसे बिना सॉल्व किए पहले ही बता सकते थे कि भी का वैल्यू प्लस आना चाहिए बेटा, क्योंकि केस नंबर 2 ही केस है, दूसरी केस है ये उत्तल में। तो भी का वैल्यू यदि गलती से आप कैलकुलेशन के दौरान उत्तल दर्पण में भी का वैल्यू नेगेटिव आता है तो आप पुनः अपने चिन्ह साइन जो आपने यू भी का या एफ का जो वैल्यू लिया है चिन्ह के साथ वो गलत ले लिया है बेटा, ठीक है। इसी वजह से वो माइनस में आ रहा है। तो आप समझ जाएंगे कि हमने कहीं पे चिन्ह गलत किया है। और यदि भी का वैल्यू प्लस आ रहा है तब तो ऑलरेडी सही है। दोनों का लसा कितना आएगा? 30 आएगा। 15 दूना के कितना जाएगा? 30, तो 2 हो जाएगा। 30 से कम 30 तो 1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे बेटा तो 3 बटा कितना हो जाएगा? 30, और इसको कैंसिल कराएंगे तो 1/30 हो जाएगा, सॉरी 1/10 हो जाएगा बेटा। 1/10 हो जाएगा। 3 धाम 30 होता है ना बेटा, तो इसको उल्टा करेंगे तो भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। भी का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा? प्लस आ रहा है। तो वो आपसे क्या पूछ रहा था कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो जो वस्तु होगा बेटा, वस्तु जो रखी जाएगी वो तो बाईं तरफ है, लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो भी किधर? दाहिनी तरफ बनेगा। किधर बनेगा बेटा? दाहिनी तरफ बनेगा, अर्थात दर्पण के पीछे बनेगा। कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसमें एक चीज़ और वो आपसे पूछा था बेटा कि उसका किरण आरेख भी खींचिए। तो ये रे डायग्राम भी खींच देते हैं नेक्स्ट पेज पर। रे डायग्राम कैसे खींचेंगे वो भी देख लेते हैं। तो रे डायग्राम करने के लिए, खींचने के लिए सबसे पहले आपके पास एक आप बनाएंगे उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण में जो कलई करेंगे बेटा वो अंदर अंदर है। कलई कहाँ करेंगे? अंदर अंदर। ये कलई है। और एक खींचेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। एक क्या खींचेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? यह जो मुख्य अक्ष है वो दर्पण को जहाँ पे काटता है बेटा, मध्य बिंदु को, वो उसका ध्रुव होता है। फिर उसके बाद फोकस होता है, और उसके बाद सेंटर होता है। पी से एफ की दूरी और एफ से सी की दूरी आपस में बराबर होती है। वस्तु को कहाँ पे रखा है बेटा? वस्तु को कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कहाँ से? ध्रुव से। तो ये हो जाएगा आपका ध्रुव, ठीक है। यहाँ से 30 सेंटीमीटर आप मान लीजिए, ये 30 सेंटीमीटर है। अब इसमें आपको माइनस वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बाईं तरफ दिखाई रहे हो बेटा। तो आप मान लीजिए बेटा यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को पुट किया है। ये वाली जो दूरी है ये 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने रख दिया है ओ डैश। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु।
जिसको बिंब भी कह देते हैं बेटा, ठीक है। बिंब हो या फिर वस्तु हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब इसका रे डायग्राम आपको बनाना है बेटा, ठीक है। पी और एफ के बीच की जो दूरी थी वो ऑलरेडी आपको सवाल में दे रखा था बेटा। फोकस दूरी आपको सवाल में वो दिया था शुरू शुरू में ही बेटा, 15 सेंटीमीटर वो बताया है, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी आप दिखा सकते हो फिगर में, 15 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक की दूरी है बेटा, तो ये जो एफ है आपका, जो एफ है आपका, यहाँ वाली दूरी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका रे डायग्राम खींचते हैं बेटा। तो रे डायग्राम खींचने के हमारे पास कितने तरीके हैं बेटा, 3 रास्ते हैं, कोई 2 रास्ता पकड़ लेते हैं बेटा। पहला, यदि हम इसको मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं, तो आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण में कहाँ से होके जाएगी, उत्तल हो या अवतल, रास्ता तो एक ही है, लेकिन इसमें चूंकि अंदर अंदर कलई की हैं तो लाइट जाएगी नहीं, तो ये फील होगा बेटा, आभास होगा सी से, है ना। कहाँ से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होके जाएगी बेटा, फोकस से। कहाँ से जाएगी, फोकस से, ठीक है। सॉरी मैंने सी कह दिया था, फोकस से जाएगी। तो अंदर कलई है बेटा, जाएगा तो है नहीं, तो हम इसे किससे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से, ठीक है। और इधर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ऐसा प्रतीत होगा कि ये एफ से होके आ रही है। तो पहला रास्ता है बेटा। दूसरा कहाँ से लेके जाएंगे, सी से, ऐसे लेके जाएंगे। और अंदर कलई है तो अंदर जाएगी नहीं, और यदि सी से जाएगी तो फील भी होगा कि सी से लौट के आ भी रही है। अब ये दोनों कहाँ काट रही हैं, तो यहीं पे काट रही है। जहाँ काटेंगी वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा, आई आई डैश, आई आई डैश, ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखो इमेज पी और एफ के बीच में ही बन रहा है कि नहीं, तो बन रहा है। ये जो प्रतिबिंब है यही किरण आरेख हो गया, और इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर आपने कैलकुलेट करके निकाला भी था, और प्लस आया था क्योंकि उत्तल दर्पण में सदैव जो इमेज बनता है वो आभासी और सीधा ही बनता है, ठीक है। तो ये आपका रे डायग्राम होगा, इस पे आपको मिलेंगे 3 मार्क्स मिलते हैं बेटा इस वाले पर, रे डायग्राम पर, और 4 मार्क्स आपको मिलते हैं बेटा जो सॉल्यूशन होता है उस पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं बेटा। शेष न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर का अभी बचा है उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और यदि हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छे समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। धन्यवाद बेटा।